सो हे गाइस, वेलकम बैक टू मैंने वीडियो। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईफोन के कुछ ऐसे हिडन फीचर्स जो कि आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। और ये जो फीचर्स बता रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द फीचर्स आपको मिलेंगे iOS 26.2 के अपडेट के बाद। तो इस वीडियो पे आपको ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ शॉर्टकट्स में, जो कि आप डेफिनेटली अपने आईफोन में यूज़ कर सकते हो। आई एम डैम श्योर कि आपको सारे फीचर्स बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, और जिसका इस्तेमाल आप नहीं भी किए रहोगे तो भी आप अपने डे टू डे लाइफ में उसको जरूर यूज़ करोगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं वो है कंट्रोल सेंटर, या फिर आप बोलते हो लॉक स्क्रीन को लेके। तो अब अपने लॉक स्क्रीन में आप फुल्ली कस्टमाइजेशन कर सकते हो, अपने मन मुताबिक जो आपको करना है वो कर सकते हो। फॉर एन एग्जांपल, जैसे यहाँ पे मेरा वॉलपेपर है, मैं लॉन्ग प्रेस करता हूँ, कस्टमाइज पे जाता हूँ, तो नाउ अब यहाँ पे जो टाइमर है, तो इस तरीके से पहले मुझे यहाँ पे टाइमर बोल्ड का ऑप्शन होता था, बट नाउ अब मैं इसकी विजिबिलिटी या फिर जो उसको ग्लास मोड है उसको भी यूज़ कर सकता हूँ। जैसा यहाँ पे देख सकते हो, इवन इसके कलर को भी मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से ये कलर अब पूरे मेरे कंट्रोल में हो चुके हैं। इवन आपको यहाँ पे डिफरेंट फॉन्ट्स मिल जाएंगे जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे ग्लास इफेक्ट पसंद नहीं आ रहा है, देन अपने केस में आप इसको सॉलिड रख सकते हो। सॉलिड रखने में कुछ इस तरीके से नॉर्मल हो जाएगा, बट मैं आपको बोलूँगा कि आप इसको ग्लास रखिए, क्योंकि ग्लास में बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। इवन अगर आपको यहाँ पे कलर टोन चाहिए तो आप डिफरेंट आपके सामने कलर चार्ट आ जाएगा। जो आपको कलर पसंद है वो कलर आप यहाँ पे चूज़ कीजिए, एंड नाउ आप इस तरीके से कलर की विजिबिलिटी को भी इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो अपने मन मुताबिक, जैसा आप करना चाहते हो। तो ये सब जो फीचर्स थे पहले iOS 26 में नहीं थे, कुछ कुछ थे, कुछ कुछ नहीं थे। जैसे ग्लास इफेक्ट वाला तो बिल्कुल नहीं था। तो अपडेट के बाद अब अपने आईफोन्स में आ चुका है, तो जाइए इसका इस्तेमाल आप जरूर कीजिए। एंड उसी के साथ में आपको यहाँ पे देखिए दो प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है। इस तरीके से अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मल्टीपल में कंट्रोल फीचर को ऑन कर सकता हूँ। पहले ये फीचर्स नहीं हुआ करता था, पहले यहाँ पे कैमरा और फ्लैश फिक्स थे, आप उसको हटा नहीं सकते थे। बट नाउ जैसे यहाँ पे वॉलपेपर मैंने सेट किया है भगवान जी का, आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पे जो बगल में आ रहे थे फ्लैश अलर्ट और कैमरा का जो आइकन आ रहा था जो कि फिक्स था, अब उसको भी आप रिमूव कर सकते हो। रिमूव के साथ देखिए कितना खूबसूरत सा वॉलपेपर लग रहा है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। तो यहाँ पे फोन डायलर के अंदर भी बहुत अच्छा फीचर्स आया था। अगर आपको इसको नहीं पता तो आप अभी आपको पता चल जाएगा। जैसे फ़ोन डायलर पे आप जाओगे तो इस तरीके से यहाँ पे आपको डायलर दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे कॉल्स में जाऊँ तो देखिए इस तरीके से रिसेंट है, और जितने मेरे फेवरेट्स कॉल है यहाँ पे मैंने टॉप साइड में लगा के रखा हुआ है। अगर आपको क्लासिक या फिर पहले वाला जो फ़ोन डायलर था, अगर वो आपको पसंद है, वो आपको चाहिए, देन उसको भी आप यहाँ पे कर सकते हो। आपको सिंपली क्या करना है कि जो 3 आइकन्स दिखाई दे रहा है, फिर दो जो 3 लाइन्स है, आप इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने 2 ऑप्शन है, क्लासिक और यूनिफाइड। तो जैसे मैंने बताया क्लासिक चाहिए तो क्लासिक पे क्लिक कीजिए, पुराना जैसा आ जाएगा, फेवरेट आपके यहाँ पे रहेंगे, इस तरीके से दिखेगा। मेरे हिसाब से देखिए ये अच्छा तो लगता है, बट अगर मैं एक बात बताऊँ आपको यूनिफाइड पे, तो यूनिफाइड ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। इसमें सारे जो चेंजेस है वो हो जा रहे हैं। जैसे डायल पैड में भी देखिए इस तरीके से बॉर्डर, जो बैकग्राउंड बॉर्डर जैसे वाइट है, तो यहाँ पे एक नंबर पे सर्कल पे ध्यान दोगे तो वाइट बैकग्राउंड आ चुका है, जो कि लिटरली ये एक डेप्थ बोल सकते हो कस्टमाइज एप्पल ने किया है, जो कि लिटरली बहुत ज़्यादा ही प्यारा है। तो इसका इस्तेमाल भी अपने आईफोन में जरूर कीजिए। अब कंट्रोल सेंटर में अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपको प्लस आइकन दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने अपनी सारी चीज़ें कस्टमाइज करके रखी है। यहाँ पे एरोप्लेन मोड, ब्लूटूथ, मेरा जो मोबाइल डाटा है बीच में, वाईफाई उसके जस्ट नीचे, तो देखने में कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इसको चेंज करना है या फिर अपने मुताबिक इसको आप और भी कस्टमाइज करना चाहते हो तो आप कैसे करोगे, तो यहाँ पे देखिए आपको प्लस आइकन दिखाई देगा। आप इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे ऐड कंट्रोल पे जाओगे तो आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे। ढेर सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हो डे टू डे लाइफ में। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लाइव रिकॉग्नाइजेशन को ऐड कर देता हूँ तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे टॉगल आ चुका है। इवन अगर मुझे इस टॉगल को बड़ा करना है तो इसको मैं खींच के इस तरीके से इसको बड़ा भी कर सकता हूँ, और यहाँ पे म्यूजिक को छोटा भी कर सकता हूँ, जो कि आप अब देखिए कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इस तरीके से आप भी अपने आईफोन्स में सारे कस्टमाइज को कर सकते हो। अच्छा, तो स्क्रीनशॉट के अंदर आपने नोटिस किया होगा, जैसे मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ तो स्क्रीनशॉट इस तरीके से मेरा आ रहा है, बट बहुत लोग का स्क्रीनशॉट कुछ इस तरीके से आता है। तो जैसे अभी मैं स्क्रीनशॉट लूंगा तो आप देखिए कुछ इस तरीके से ये आ रहा है। तो बहुत लोग को ये आता है, तो बाद में आपको यहाँ पे टिक करना पड़ता है। या फिर इन शॉर्ट एप्पल ने स्मार्ट तरीका किया है कि आप यहीं से कंट्रोल मतलब इसको क्रॉप कर सकते हो। बट अगर आपको क्रॉप ना करना हो तो आपको डबल से क्लिक करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस है। अगर इस चीज़ को बंद करना चाहते हो तो आप इजीली बंद कर सकते हो। उसके लिए जाना है सेटिंग पे, आपको जाना है जनरल के अंदर। जनरल के अंदर जाने के बाद यहाँ पे देखिए स्क्रीन कैप्चर दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक कीजिए। ये जो फुल स्क्रीन प्रीव्यू है इसको बंद कर दीजिए। अब स्क्रीनशॉट लीजिए, अब आप देखिए इस तरीके से डायरेक्टली यहाँ पे सेव हो जाएगा, जो कि फास्ट भी है और आपका टाइम भी बचाता है। तो डेफिनेटली इसका इस्तेमाल जरूर कीजिए। अब जो फीचर बताने वाला हूँ बहुत
बहुत मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट फीचर्स है। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये अगर मैं फ़ोटो को डिलीट कर देता हूँ तो ये फ़ोटो डिलीट हो चुका है। तो अब देखिए फ़ोटो डिलीट हो चुका है। अगर मुझे वापस फ़ोटो लाना है तो देन मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा रिसेंट डिलीट में, फिर वो उसको रिकवर करना पड़ेगा। बट अगर मैं अपने फ़ोन को सेव करूँ तो आपके सामने अंडू का ऑप्शन आएगा, आप इस पे क्लिक करोगे तो देखिए आपका फ़ोटो जो डिलीट हुआ तो वो वापस आ चुका है। तो इस चीज़ को अपने आईफ़ोन्स में आप कैसे कर सकते हो आइए बताता हूँ। और ये बहुत ज़्यादा ही टाइम कंज्यूमिंग होता है अगर आप इसको बंद करके रखे हो। चालू करने के बाद अगर आप बहुत सारी चीज़ें डे टू डे लाइफ में डिलीट करते हो या फिर आपको रिकवर अंडू का ऑप्शन ज़्यादा अच्छा लगता है, देन इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, डेफिनेटली टाइम बचेगा। उसको ऑन करने के लिए चले जाना है आपको सेटिंग के अंदर। आपको यहाँ पे जो सर्च आइकन दिखाई दे रहा है इस पे आप खाली अंडू लिखिए। इस तरीके से अंडू लिखोगे तो सेक टू अंडू का ऑप्शन आएगा। सिंपली इस पे क्लिक कर दीजिए। इस पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिक आपके सामने हाईलाइट हो गया आ जाएगा। तो अगर टॉगल आपका ऑफ है इसको ऑन कर दीजिए। इसको ऑन करने के बाद आप चाहे फोटो डिलीट करो, चाहे कोई टेक्स्ट डिलीट करो, बस आपके फ़ोन को हल्का सा शेक करना है, हल्का सा फ़ोन को हिलाना है, देन आपके सामने अंडू का ऑप्शन आ जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ही अच्छा टाइम आपको बचाता है। अब यहाँ पे जो बताने वाला हूँ हैप्टिक टच के बारे में, लिटरली आपके आईफ़ोन को स्लो डाउन या फिर फास्ट भी कर सकता है। अगर आपने उस सेटिंग को चेंज नहीं किया होगा तो आपको लगेगा बॉस मैं कितने दिन से अपने आईफ़ोन को ऐसे स्लो मोशन में काम करवा रहा हूँ, या फिर बोल सकते हो जो इसका टच है बहुत मैं कंट्रोल में करके यूज़ कर रहा हूँ। आपको जाना है सेटिंग पे, नीचे जाना है आपको विजिबिलिटी के अंदर, इसमें जाना है आपको टच के अंदर एंड नाउ देखिए आपको हैप्पी टच दिखाई देगा। इस पे जाइए, यहाँ पे 3 ऑप्शन है, फास्ट, डिफ़ॉल्ट, स्लो। बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, बाय डिफ़ॉल्ट एप्पल इसको स्लो पे रखता है या फिर डिफ़ॉल्ट पे रखता है। तो अगर मैं स्लो पे रखूँ तो देखिए जो टच एक्सपीरियंस आपको मैं दिखाऊँ होम स्क्रीन पे, जैसे मैं सफारी ओपन करूँगा, आप यहाँ पे खाली एनिमेशन पे ध्यान दीजिएगा। देखिए कितना स्लो तरीके से आया। अगर मैं जाके इसको फास्ट करूँ और अब आप यहाँ इसको ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से फास्ट हो रहा है। तो आप अगर आपको समझ में आएगा तो आप सोच सकते हो कि आप कितने मिस्टेक कर रहे थे इसको स्लो या फिर डिफ़ॉल्ट पे यूज़ करके, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये आपके टच एक्सपीरियंस को स्लो कर देता है। तो मेक श्योर कीजिए आप इसको फास्ट कीजिए एंड नाउ आप कोई भी 3D टच करोगे, चाहे सफारी करो, चाहे अदर ब्राउज़र करो, आपको फास्ट एंड एफिशिएंसी ज़रूर देखने मिलेगी, जो कि आप बहुत दिन से इसे मिस आउट कर रहे थे। इसका जो बताने वाला हूँ वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपको पता होगा पहले जब फ़ोन आता था फिर नोटिफिकेशन आता था, आपके आईफ़ोन का फ्लैश अलर्ट ऑन हो जाता था, मतलब फ़ोन आने पे फ्लैश ऑन होता था। बट नाउ एप्पल इस बार अपडेट में स्क्रीन फ्लैश को भी ऑन कर दिया है। जी हाँ, इसका भी फीचर्स दे दिया है। आपको कैसे यूज़ करना है, सिंपली आपको जाना है सेटिंग पे, देन जाना है एक्सेसिबिलिटी के अंदर, अगेन जाना है आपको यहाँ पे इस तरीके से नीचे स्क्रॉल करके ऑडियो एंड विजुअल, इस पे जाने के बाद नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे आपको दिखाई देगा फ्लैश फॉर अलर्ट्स। इस पे आप जाइए, यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन है, एलईडी फ्लैश, स्क्रीन बोथ। तो अगर आप बोथ पे क्लिक करके रखे हो देन फ़ोन आने पे, नोटिफिकेशन आने पे आपके एलईडी फ्लैश प्लस आपका स्क्रीन भी ब्राइट हो जाएगा। जो कि अगर मान लीजिए आपको फ्लैश पसंद नहीं है, आप चाहते हो कि भाई मुझे फ्लैश किसी को दिखाना नहीं है, उस केस में आप स्क्रीन कर सकते हो। तो अगर आप कोई मीटिंग में हो, आपका फ़ोन आपने ऊपर रखा हुआ है, किसी का कॉल, किसी का मैसेज आता है, तो आपका स्क्रीन पूरा ब्राइट हो जाएगा, जो कि आपको पता चलेगा भाई किसी का नोटिफिकेशन आ रहा है। तो इसका इस्तेमाल जरूर कीजिए, डेफिनेटली आपके डे टू लाइफ में इसका भी आप यूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। ये जो टिप्स बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। अगर अपने फ़ोन को आप ऑन ऑफ करते हो तो आपको अगर साउंड चाहिए कि भाई मेरा फ़ोन ऑन हो तो साउंड आए, ऑफ हो तो साउंड आए, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। इसको भी एप्पल ने डेडिकेटेड ऑप्शन दिया हुआ है। उसके लिए आप चले जाना है सेटिंग के अंदर, नीचे स्क्रॉल कर देना है, देन आपको जाना है एक्सेसिबिलिटी के अंदर। इस तरीके से आने के बाद आपको जाना है ऑडियो एंड विजुअल के अंदर अगेन, एंड नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिखाई देगा पावर ऑन एंड ऑफ साउंड। तो जैसे इसको ऑन कर दोगे तो जब भी अपने आईफोन को आप आगे से ऑफ करोगे या फिर ऑन करोगे तो आपको हल्का सा प्यारा सा एक म्यूजिक सुनाई देगा, जो कि ये आपको सेटिस्फाइड करता है कि बॉस अभी आपका फ़ोन ऑन हो चुका है या फिर आपका फ़ोन ऑफ हो चुका है। लिटरली बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, कुछ जाता नहीं है, बहुत अच्छा यूज़फुल फीचर्स है। तो इसको भी आप ऑन अपने आईफोन में कर सकते हो। अच्छा, अपने आईफोन में नोटिस किए रहोगे कि कोई भी एयरपॉड्स या फिर कोई भी एक्सेसरीज लगाते हो तो विदाउट परमिशन हो आपके आईफोन को एक्सेस कर लेता है या अलाउ का ऑप्शन देता है। बट अगर वो चीज़ आपको लगता है कि भाई ये सही नहीं है, कल को कोई भी कुछ भी इसमें पेन ड्राइव लगा सकते हैं, कोई भी ओटीजी केबल या फिर कोई भी टाइप सी डेटा केबल कुछ भी करके आपके आईफोन को हैक कर सकता है, फिर डेटा चोरी कर सकता है, तो आप इसको बाय डिफ़ॉल्टली अपने कंट्रोल के हिसाब से बंद कर सकते हैं, नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा। आपको जाना है सेटिंग पे, इस तरीके से जाना है आपको, यहाँ पे नीचे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटीज़ के अंदर ये नीचे स्क्रॉल करने पे आप यहाँ पे देखोगे तो आपको वायर्ड एक्सेसरीज़ का ऑप्शन आएगा। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो देखिए यहाँ पे ऑलवेज अलाउ का ऑप्शन है, मतलब अगर मैं कोई भी चीज़ लगाऊँ, जैसे अभी माइक में यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ
DJI का, तो माइक पे यहाँ पे ऑलवेज़ मेरे को करना पड़ता है क्योंकि मेरे को टाइम नहीं रहता उतना स्क्रीन पे देखने के लिए। तो अगर आप इसको आस्क फॉर न्यू एक्सेसरीज़ पे क्लिक करोगे तो आप कभी भी अपने पोर्ट्स में, अपने आईफ़ोन के पोर्ट्स में, चाहे आप ईयरफ़ोन लगाओ, माइक लगाओ, पेन ड्राइव लगाओ, OTG केबल लगाओ, USB लगाओ, कुछ भी आप लगाओगे तो आपको पहले परमिशन देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो डेफ़िनेटली बहुत यूज़फुल फीचर्स है, तो ज़रूर इसका इस्तेमाल कीजिए। इसी के नीचे लास्ट आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, बैकग्राउंड सिक्योरिटी इम्प्रूवमेंट्स। डेफ़िनेटली गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है। बाय डिफ़ॉल्ट आपके आईफ़ोन में ये ऑफ रहता है, तो जाके इसको ऑन कर दीजिए। ऑन करने पे क्या होता है कि ऑटोमेटिक जो भी एप्पल के जैसे मान लीजिए सिक्योरिटी प्रोटेक्शन जो भी को आप बोल सकते हो, अगर कोई डेटा होता है या फिर आपको अपडेट नहीं करना है तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके आईफ़ोन में वो आ जाएगा। और मेक श्योर एप्पल भी कहता है कि इस चीज़ को आपको ऑन करना चाहिए क्योंकि ये आपके आईफ़ोन के लिए बेटर होता है। तो ये थे कुछ आईफ़ोन की हिडन फीचर्स एंड टिप जो कि इस्तेमाल अपने आईफ़ोन में आप डे टू डे लाइफ़ में कर सकते हो या फिर किसी भी एप्पल में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। डेफ़िनेटली आपको बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और इसी वीडियो को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।